Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं मेष राशि। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और मार्च मंथ को काफी अच्छे वे में आपने शुरू किया होगा, स्टार्ट किया होगा। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग के 10 डेज में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। ग्रेट, मतलब मैं बोल ही रही थी स्टार्टिंग जरूर मीन्स आपको फर्स्ट ऑफ मार्च की फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ना आपने स्टार्टिंग कर रखी है। लेकिन हो सकता है कि कुछ एनर्जीज अभी बहुत स्टक चल रही हैं। पॉजिटिविटी जैसे आप गेन करना चाह रहे हो ना, वो चीज आपको मिल नहीं पा रही है। तो कोई बात नहीं है एरीज, यहाँ पे सन बता रहा है कि आप जिस चेंज का इंतजार कर रहे हैं ना, वो मैनिफेस्ट हो रही है। विद इन अ मंथ आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो एक फ्रीडम यूनिवर्स आपको यहाँ पे दे रहे हैं। किस टाइप का फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जैसा चाहें करियर में आगे बढ़ सकते हैं, रिलेशनशिप को डील कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ब्राइटर मोड में जा सकते हैं। तो ये सब कुछ ना यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप उस फ्रीडम को कैसे यूटिलाइज करते हैं एरीज, ये आप पे डिपेंड करता है। सक्सेस मिलेगी, उस सक्सेस को गेन करने के लिए आपके एफर्ट्स क्या है, आपकी मेहनत क्या है। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके बारे में विचार करते हैं, एक शाइनिंग मूड में लेके जाना चाह रहे हैं आपके लिए। मतलब आप दोनों के बीच में जो इश्यूज अभी अनरिजॉल्व चल रहे हैं ना, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई ऐसा रिलेशनशिप का ऑफर आपके पास आ सकता है, आपकी लाइफ में आ सकता है ना, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, है ना। इंप्रूवमेंट ही आ रहा है कहीं ना कहीं सिचुएशन में। अगर मैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज के बारे में बताऊं या करियर की एनर्जीज के बारे में बताऊं ना, तो इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रहा है। पेशेंस जो आप रखे हुए ना, वो पेशेंस कहीं ना कहीं आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, देन ये आपके फाइनेंसेस वाइज शो कर रहा है कि आप पिछले समय से आप में मीन्स एंथुजियाज्म था, आप में पॉजिटिविटी थी, आपकी प्लानिंग्स थी, स्ट्रेटजीज थी, सब कुछ था प्रॉपर, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे ना एरीज। तो चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे कि विद इन 10 डेज आप नए वे में कुछ शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए जॉब में एंटर होने के बारे में सोच रहे हैं, या अपने ही करियर को, अपने ही बिजनेस को एक न्यू डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे। हेल्थ एंड वेल्थ दोनों मुझे इंप्रूव होते हुए दिख रही हैं। तो अगर आपके पिछले समय से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चले आ रहे हैं ना, उसमें रिकवरी आएगी। ये कार्ड तो अल्टीमेटली आपको पॉजिटिविटी ही लेके आ रहा है। तो आपको हेडेक और टेंशन बनाने वाली कोई बात है नहीं एरीज। बस अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसको सही वे में डील करिए। ग्रेट, यहाँ पे लवर्स आ चुका है। लवर्स क्या शो करता है? लवर्स सबसे पहले आपके चॉइसेस को शो करता है। तो आपके करियर वाइज आपको चॉइसेस दी जा रही है, इन रिलेशनशिप वाइज चॉइसेस दी जा रही है। सोलमेट का कार्ड है और आप देख रहे हो बाय द ग्रेस यूनिवर्स एंजल्स आपको यहाँ पे मिलाने का काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड में सन की एनर्जी प्रेजेंट है। तो मैं कितना सारा आप ऐसी एनर्जीज को गेन कर रहे हो जो आपको आगे तक लेके जाएगी, लेकिन शायद आप ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान दीजिए, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, तो आप और आपके पर्सन में सिमिलैरिटीज मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। आपकी थिंकिंग मोड सेम हो सकती है, आपका लाइफ को डील करने का जो पर्सपेक्टिव रहता है ना, वो मुझे सेम होती हुई दिख रहा है। हो सकता है कि आप पिछले समय से कुछ माइंडसेट बना रखे हैं एरीज के, ऑटोमेटिक चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो मैं एक बात बताऊं, ये जो माइंडसेट है ना, आपको चेंज करना पड़ेगा। अपने आप सारी चीजें रिजॉल्व नहीं होती, आपको एक्शन लेना पड़ता है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल सकती है जिसको गेन करके आप आगे बढ़ सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच नहीं रही थी, वो आप तक यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे। देन रिलेशनशिप का मैं बता ही चुकी हूँ कि आप किसी पर्सन के साथ ऐसा फील करते हैं, मतलब आप दोनों का मुझे इंटेंस बॉन्ड मेंटेन होते हुए दिख रहा है। डीपर लेवल पे आपका रिलेशनशिप बन सकता है। लकी चांसेस का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चांसेस आते रहेंगे कि आप ग्रोथ कर सके, प्रोस्पेरिटी को गेन कर सके। अट्रैक्शन का कार्ड भी है, तो आप जिस पर्सन के लिए अट्रैक्टेड फील करते हो ना एरीज, मे बी वही पर्सन आपके लिए भी अट्रैक्टेड फील करते हैं। फाइनेंशियली आपको बोला जा रहा है कि कोई भी जो सपोर्ट अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, म्यूचुअल सपोर्ट की बात कर रही हूँ,
वो आपको दिया जाएगा, तो आप साथ मिलके कोई नया करियर भी शुरू कर सकते हैं। मतलब यहाँ ब्लेसिंग्स की आपको जो जरूरत चली आ रही थी, तो ये कार्ड भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, एंड लवर्स भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। देन यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आ गई, कंप्लीशन ऑफ साइकिल। तो एक जो निगेटिव साइकिल चली आ रही थी वो कंप्लीट होके पॉजिटिव साइकिल मैं इसको बोल सकती हूँ स्टार्ट हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में सन आया हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइकिल ही होगी। देन ये कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, किसी भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो सकता है, सक्सेस आप गेन कर रहे हो। और कुछ तो ऐसी एनर्जीज जो आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी ना एरीज, वो रिजॉल्व हो रही हैं। आप कुछ ऐसी एनर्जीज को गेन कर रहे हो ना जहां आपको प्राउड फील होगा, और यूनिवर्स यहाँ पर आपको चारों ओर से कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, या कुछ ब्लेसिंग्स मैं इसको बोल सकती हूँ जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में चले आ रहे थे 2025 के स्टार्टिंग से, आपने बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए होंगे ना, माइंडसेट आपका पॉजिटिव नहीं हो पा रहा था, जो भी चीजें आपको परेशान कर रही थी मेंटल लेवल पे, वो इश्यूज मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। फाइनली आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना जहां आपको फील होगा कि टेंशन्स कम होना शुरू हुई हैं। पर्सनल चैलेंजेस की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज चले आ रहे थे रिजॉल्व होंगे, क्योंकि आप बैलेंस यहाँ बहुत अच्छा बना रहे हो, आपके पर्सन भी बैलेंस बना रहे हैं। या आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हो तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आगे जाके आपके सोलमेट के एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब एज अ फ्रेंडशिप आपकी किसी पर्सन के साथ स्टार्ट हो सकती है आपके करियर में, तो वो एनर्जीज भी दिख रही है। तो ये 10 दिन आप गेन ही कर रहे हो। देन देखिए, इतनी सारी पॉजिटिविटी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज ऑब्वियसली प्रेजेंट रहेंगी। क्यों? क्योंकि जहां पॉजिटिविटी रहती है वहां नेगेटिव एनर्जीज तो उसके साथ चलती ही रहती है, तभी तो बैलेंस बन पाता है। तो ये मत सोचिए कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। डेविल प्रेजेंट है, अवेयरनेस आपको लानी पड़ेगी। किस टाइप की अवेयरनेस? ये बताता है कार्मिक पर्सन को। तो देखिए, ये कितने दोनों अपोजिट कार्ड्स हैं। यहाँ पे एंजल्स प्रेजेंट है तभी आप हैप्पी मोड में हो, यहाँ डेविल प्रेजेंट है तभी आप नेगेटिव मोड में हो, आपका रिलेशनशिप नेगेटिविटी में जा रहा है, तो आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, डेविल शो कर रहा है। तो ये कार्मिक पर्सन का काम क्या है? आपकी लाइफ में लाइफ लेसन प्रोवाइड करना, आपको इंप्रूवमेंट के साइड लेके जाना। तो अगर यहाँ पे डेविल आया है तो ये एनर्जी आपको ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, बस आपको अवेयर करा रही है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले विचार कर लीजिए। जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना अपने पर्सन पे, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। कई बार आपका वो विश्वास आपको ही निगेटिविटी में ले जाता है, आपको ही डिग्रेड कर देता है। तो विश्वास अगर आप कर रहे हो तो ट्रस्ट वर्दी पर्सन पे विश्वास करना है, ठीक है। वैसे स्टार्टिंग आपके सन के साथ हुई है, तो डेविल की एनर्जी आ भी जाती है, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। छोटा मोटा अलर्ट आपको रखना पड़ेगा, है ना। तो इतना तो कॉन्शियसनेस आप में होना चाहिए कि आप क्या स्टेप ले रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, क्या विचार कर रहे हैं। तो इतना तो कॉमन सेंस की मैं बात कर रही हूँ, तो वो तो होना ही चाहिए एरीज, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स आपकी मेहनत को शो कर रहा है। तो आप जो मेहनत करते चले आ रहे हो इतने समय से, उसके रिवॉर्ड्स आपको देखने मिलेंगे। एक एक पेंटिकल पे आप काम कर रहे हो, तो वो पेंटिकल आपका ग्रो हो रहा है। यूनिवर्स आपको यहाँ पॉजिटिविटी भी दे रहे हैं, साथ साथ कुछ ऐसी एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए आप वेटिंग एनर्जी में चल रहे हो इतने समय से। 7 ऑफ पेंटिकल्स ना यूजुअली आपके ग्रोइंग सेशन को शो करता है, तो ग्रोथ आपकी आती हुई दिख रही है। और हो सकता है कि पिछले समय से आप किसी काम को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने डिले कर दिया था, तो उस प्रोजेक्ट को, उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी मुझे स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। सेकेंड चीज है, अगर आपने किसी पर्सन पे एफर्ट्स लगाए और उन्होंने आपको निगेटिविटी दे रखी है ना, तो वो पर्सन आपके बारे में विचार कर रहे हैं, वो एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, है ना। तो पेशेंस आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। और हो सकता है कि आप अगर सिंगल चले आ रहे हो तो कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए आप प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी वर्कआउट जरूर होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आपके हर पल एनर्जीज को नोटिस करते हैं। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑब्वियसली एक लीडरशिप क्वालिटी को शो कर रहा है। तो इन 10 दिन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो। साथ साथ ये कार्ड आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करेगा। एनर्जाइज्ड आप दिख रहे हो, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। और कुछ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स आपकी बनती हुई दिख रही है। मतलब कोई है अननोन पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, जिससे आपका कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है, जिससे आपका रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है। और पैशनेट न्यू बिगिनिंग जो आप करना चाह रहे हो वो कर सकते हैं। डिपेंडेबिलिटी वाली एनर्जीज, एक इंडिपेंडेंसी में आप
कन्वर्ट हो रहे हैं, जो पिछले समय से ना हॉट टेम्पर्ड काइंड की एनर्जी हो गई थी, मतलब आपको अग्रेसिव नेचर आपका ज्यादा हो गया था, या आपको बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट आपके पर्सन से हो रखा था ना, तो वो कंफ्लिक्टिंग एनर्जीज रिलीज हो रही है ना। एक फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो रही है आपकी लाइफ में। जो रिस्ट्रिक्शंस आपने बना रखी है अपने लाइफ में ना, उन सारी रिस्ट्रिक्शंस को रिलीज करोगे और एक फ्लो बनाना शुरू करोगे, इजी गोइंग लाइफ बनाना शुरू करोगे। ग्रेट, बॉटम से भी एम्परर आ गया, मतलब दिख रहा है बैलेंस बना रहे हो, साथ साथ अथॉरिटी को गेन कर रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जीज अगर ईगोइस्टिक चली आ रही थी, तो वो ईगो को रिलीज करके कोई एक्शन लेना चाहेंगे। कुछ लोग आपसे एडवाइस लेने भी आ सकते हैं, तो ईगो में नहीं आना, आपको नहीं आना है ईगो में, लोगों की मदद करिए, ठीक है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है। प्रोटेक्शन, तो आपको ना डरने वाली कोई बात है नहीं डेविल वाली एनर्जी से, क्योंकि यूनिवर्स है, सुप्रीम लॉर्ड है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अगर आपको लग रहा है एक्शन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, बिल्कुल कम्युनिकेट करिए। कब तक आप स्टैग्नेंट सिचुएशन में चलते रहोगे? आज नहीं तो कल आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एरीज, यहाँ पे यस आ गया है, तो आप जो सोच रहे हो ना अपने माइंड में, जरूर फुलफिल होंगी एनर्जीज, लेकिन ट्रस्ट रखिए, ग्रेटिट्यूड शो करिए, बैलेंस आपको ना थोड़ा सा इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एनर्जीज में बनाना पड़ेगा। एंजल्स आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, है ना। यहाँ भी कहीं ना कहीं रेनबो वाली एनर्जीज प्रेजेंट है, ब्राइटर मोड प्रेजेंट है। तो बस बात आ जाती है आपके विश्वास की। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है साइन। तो कुछ सिंक्रोनिसिटीज आपको नजर आ सकती है। यूनिवर्स आपको सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू कुछ मैसेजेस रिवील करना चाह रहे हैं, तो समझने की कोशिश करिए। कुछ एंजल्स नंबर आपको नजर आ सकते हैं, तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेगी ना जो आपको गाइड करती रहेंगी हर पल। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया अचीवमेंट। तो ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग सन के साथ पहले दे चुकी हूँ कि आपको किसी चीज का रिवॉर्ड अवार्ड गेन कर रहे हो। जो कॉन्ट्रैक्ट आपका मीन्स अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो काम आपके पेंडिंग पड़े हुए थे वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप एक रिकॉग्नाइजेशन वाले मोड में जा रहे हो, पब्लिक फिगर वाले बनने के मोड में जा रहे हो, क्योंकि किंग भी आया था यहाँ पे और एम्परर भी आया था। ओके, तो बहुत अच्छी कार्ड है एरीज। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।